नमस्कार फ्रेंड, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉपिक कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल, तो जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल में हम दो चीज़ों में तुलना कर सकते हैं। आपको वापसी क्या मिल रहा है, दूसरा कितना आपको जोखिम लेना पड़ रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। साधारण शब्दों में कहें, जोखिम की तुलना में वापस कितना मिल रहा है, तो यह हमें बता रहा है CAPM मॉडल। इससे हम यह समझ सकते हैं कि यदि हमें ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो हमें कितना जोखिम लेना होगा। तो इसमें यही है कि अगर हम ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं तो हमें उसके हिसाब से जोखिम भी ज़्यादा लेना होगा, और अगर हमें कम फ़ायदा मिल रहा है इसका मतलब हमने जोखिम भी उस टाइम पे कम लिया होता है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो इसमें बता भी रखा है RM बाज़ार में जोखिम लेकर आपको क्या मिल रहा है, RF जिसमें आपको कोई जोखिम नहीं लेना। तो इसमें क्या है, CAPM के मॉडल में ये चीज़ें यूज़ होती है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। उदाहरण बैंक, यदि हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हमें पता है कि इसमें जोखिम कुछ भी नहीं होगा। यदि हम पैसा लगाते हैं तो पैसा हमारे पास आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम कहीं बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो हमें पता है कि उसमें चाहे कुछ भी हो जाए हमें पैसा मिलना ही मिलना है। तो इसमें क्या होता है, ये जोखिम फ्री होता है, तो इसमें जोखिम का चांस ही नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी को उधार देते हैं पैसे तो उसमें रिस्क होता है कि हो सकता है मे बी वो पैसे लेके भाग जाए, या फिर पैसे ना दे, या फिर पैसे देने से मना कर दे। तो ये कारण हो सकता है। लेकिन अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। या फिर हम फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं तो उसमें क्या होता है, पैसा फ्यूचर में मिलना ही मिलना होता है। तो उसमें उसी की बात की जा रही है। और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये इसका डायग्राम है कुछ इस तरीके से, जिसमें RM अभी मैंने डिस्कस किया था, RF और ये बीटा जो रिस्क को शो कर रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर शो हो रहा है कि रिस्क प्रीमियम कितना होगा। तो इस हिसाब से इसका डायग्राम क्रिएट किया गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, बीटा आई। तो इसमें क्या बता रहा है, बीटा आई क्या शो कर रहा है, जितना जोखिम मार्केट में है उतना ही निवेश करना। मतलब जितना मार्केट में चल रहा है जोखिम उसी के हिसाब से हम निवेश करते हैं इसमें। तो आगे बता रहा है बीटा 1, जितना मार्केट में जोखिम है उससे ज़्यादा जोखिम उठाना। मतलब मार्केट में अगर जोखिम कम है और हम उससे ज़्यादा जोखिम उठा रहे हैं तो उसको हम इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अगर मार्केट से कम जोखिम हो रहा है तो हम इसको इस कैटेगरी में रखेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या है। किसी परियोजना के लिए इक्विटी पूंजी की लागत का निर्धारण करने की पद्धति पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण CAPM मॉडल पर आधारित होती है। इस मॉडल में प्रतिफल व उससे संबंधित जोखिम के बीच संतुलन होता है। इसका सूत्र इस प्रकार है। तो इसका सूत्र भी बता रखा है, इसका क्या फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे RI RR प्लस में बीटा I RM माइनस RR। तो देखते हैं इसमें क्या डिनोट कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे RI है तो यहाँ पर हिंदी में शो किया गया है, जैसे RM जैसे ये वाला है वो किसको शो कर रहा है, बाजार जोखिम प्रीमियम, कि बाजार में आप कितना जोखिम लेके प्रीमियम लगा रहे हो, तो उस चीज़ को शो कर रहा है। RI, जो RI है आपका वो किसको शो कर रहा है, परिसंपत्ति के लिए समता अपेक्षित प्रतिफल। RF शो कर रहा है जोखिम मुक्त परिसंपत्ति, जो अक्सर 365 दिवसीय है। तो इसमें क्या होता है, ये वो संपत्ति होती है जो मुक्त परिसंपत्ति होती है, मतलब जोखिम से मुक्त होती है, उसको बताया गया है इसमें। आगे देखते हैं इसमें क्या है। CAPM मॉडल इसी संतुलन पर आधारित होता है कि जितना ज़्यादा जोखिम होगा उतना ही प्रतिफल अच्छा होगा। यदि जोखिम कम है तो प्रतिफल भी कम है, यदि जोखिम ज़्यादा है तो प्रतिफल भी ज़्यादा है। तो ये हमें CAPM मॉडल के जरिए पता लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, उसके जरिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, मैंने एक तरफ जोखिम को रखा है, दूसरी तरफ है प्रतिफल। तो प्रतिफल होता है जैसे रिटर्न, मतलब हमें रिटर्न में कितना मिलेगा। तो इसमें क्या है, अगर मैं जितना ज़्यादा जोखिम लूँगा उतना ही अच्छा मेरे को रिटर्न मिलेगा। कहने का मतलब है, मान लो कहीं पैसे लगाता हूँ ब्याज पर, तो जितने ज़्यादा मैं पैसे लगाऊंगा उतना ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट रिटर्न में मिलेगा। अगर मैं कम लगाऊंगा तो मुझे कम मिलेगा। तो उस हिसाब से ये बता रहा है। आगे है इसमें असंतुलन में यह उल्टा हो जाएगा। जैसे संतुलन नहीं होगा तो ये क्या होगा, अगर मैं जोखिम ज़्यादा लूँगा तो मुझे रिटर्न में कम मिलेगा, ठीक है, और अगर मैं जोखिम कम लूँगा तो रिटर्न में मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से ये आधारित है उस पर। तो आज के लिए बस इतना ही।